जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय गोपीजन वल्लभ, जय गिरिवरधारी। जय गिरिवरधारी। जय गोपीजन वल्लभ, जय गिरिवरधारी। जय गिरिवरधारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय गोपीजन वल्लभ, जय गिरिवरधारी। जय गिरिवरधारी। जय गोपीजन वल्लभ, जय गिरिवरधारी। जय गिरिवरधारी। जय यशोदानंदन, जय व्रजजनरञ्जन। जय यशोदानंदन, जय व्रजजनरञ्जन। जय यशोदानंदन, जय व्रजजनरञ्जन। जय जमुनतीरवनचारी, जय कुंज बिहारी। जय जमुनतीरवनचारी, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय गोपीजन वल्लभ, जय गिरिवरधारी। जय गिरिवरधारी। जय यशोदानंदन, जय व्रजजनरञ्जन। जय यशोदानंदन, जय व्रजजनरञ्जन। जय जमुनतीरवनचारी, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव, राधा माधव, जय राधा माधव। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे भगवद गीता चैप्टर
7, श्लोक नंबर 19। बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते। वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः। बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। आज हम लोग ये 19वां श्लोक पढ़ेंगे। बहुत सुंदर श्लोक है। बहुनाम जन्मनाम अन्ते। बहुत बहुत जन्म बीतने के बाद, जन्मनाम अन्ते, बहुत जन्म बीतने के बाद, ज्ञानवान माम प्रपद्यते। कोई व्यक्ति ज्ञानवान बनता है। ज्ञानवान का अर्थ क्या है? सचमुच ज्ञान। सचमुच ज्ञान यही है कि ये बात समझ में आ जाए कि भगवान ही समस्त कारणों के कारण है। श्री कृष्ण समस्त कारणों के कारण कोई दूसरा नहीं है। और यहाँ एक शब्द आया है वासुदेव। कई बार लोग कहते हैं कि श्री कृष्ण कौन है, तो श्री कृष्ण जो सर्वाकर्षक हैं, विष्णु हैं, सर्वव्यापी हैं, निराकार हैं। लेकिन यहाँ भगवत गीता में भगवान क्लियर आइडेंटिटी बता रहे हैं कि वासुदेव जो वसुदेव जी के पुत्र हैं, जो अपने भक्त के घर में जन्म लेते हैं, ऐसे श्री कृष्ण, ऐसे भगवान जो अपने भक्तों के प्रति इतने दयालु हैं कि उनके पुत्र बन जाते हैं, उनके घर में प्रकट होते हैं। स महात्मा सुदुर्लभ। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है, बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट। तो किसको महात्मा कहते हैं? श्रील प्रभुपाद कहते थे कि महात्मा ये कोई उपाधि नहीं है। महात्मा उसको कहा जाता है जो व्यक्ति भगवान का सच्चा भक्त है, भगवान के प्रति शरणागत है। भगवान को शरणागत होने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि कोई बड़ा बड़ा जटा बढ़ाए, दाढ़ी बढ़ाए, घर बार छोड़ के जाके जंगल में रहे तभी महात्मा होगा। नहीं, एनीबडी कैन बिकम महात्मा। सभी महात्मा हो सकते हैं। कैसे? भगवान में अपना मन लगा दीजिए, मन मना भव मद भक्तो, भगवान का भक्त बन जाइए, पाप कर्म छोड़ दीजिए और जो भगवान का आदेश है उसके अनुसार भगवान का सेवा कीजिए। तो ऐसा व्यक्ति महात्मा हो जाता है। इसका तात्पर्य बहुत सुंदर तात्पर्य, तात्पर्य है। भक्ति या दिव्य अनुष्ठानों को करता हुआ जीव अनेक जन्मों के पश्चात इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर सकता है कि आत्म साक्षात्कार का चरम लक्ष्य श्री भगवान हैं। आत्म साक्षात्कार के प्रारंभ में जब मनुष्य भौतिकता का परित्याग करने का प्रयत्न करता है, तब निर्विशेषवाद की ओर उसका झुकाव हो सकता है। किंतु आगे बढ़ने पर वह यह समझ पाता है कि आध्यात्मिक जीवन में भी कार्य हैं और इन्हीं से भक्ति का विधान होता है। इसकी अनुभूति होने पर वह भगवान के प्रति आसक्त हो जाता है और उनकी शरण ग्रहण कर लेता है। इस अवसर पर वह समझ सकता है कि श्री कृष्ण ही की कृपा ही सर्वस्व है, वह ही सब कारणों के कारण हैं और यह जगत उनसे स्वतंत्र नहीं है। वह इस भौतिक जगत को आध्यात्मिक विविधताओं का विकृत प्रतिबिंब मानता है और अनुभव करता है कि प्रत्येक वस्तु का परमेश्वर कृष्ण से संबंध है। इस प्रकार वह प्रत्येक वस्तु को वासुदेव श्री कृष्ण से संबंधित समझता है। इस प्रकार की वासुदेवमयी व्यापक दृष्टि होने पर भगवान कृष्ण को परम लक्ष्य मानकर शरणागति प्राप्त होती है। ऐसे शरणागत महात्मा दुर्लभ हैं। इस श्लोक की सुंदर व्याख्या श्वेताश्वतर उपनिषद में मिलती है। सहस्त्रशीर्षा पुरुष सहस्त्राक्ष सहस्त्रपात स भूमिं विश्वतो वृत्वा त्यातिष्ठत् दशांगुलम्।
पुरुष एवेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यम् उतामृतत्वस्वेशानो यद्नेनातिरोहति। छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है, न वे वाचो न चक्षुंसी न श्रोत्राणि न मनासीत्यचित्या चक्षते प्राण इति एवा चक्षते प्राणो हैवेतानि सर्वाणि भवन्ति। जीव के शरीर की बोलने की शक्ति, देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति, सोचने की शक्ति ही प्रधान नहीं है। समस्त कार्यों का केंद्र बिंदु तो यह जीवन प्राण है। इसी प्रकार वासुदेव या भगवान श्री कृष्ण ही समस्त पदार्थों में मूल सत्ता हैं। इस देह में बोलने, देखने, सुनने और सोचने आदि की शक्तियां हैं, किंतु यदि वे भगवान से संबंधित ना हो तो सभी व्यर्थ हैं। वासुदेव सर्वव्यापी हैं और प्रत्येक वस्तु वासुदेव है। अतः भक्त पूर्ण ज्ञान में रहकर शरण ग्रहण करता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर व्याख्या है श्रील प्रभुपाद के द्वारा। एक भक्त सेंटिमेंट में आके भगवान को सरेंडर नहीं करता है। भगवान का जो भक्त होता है वह सेंटिमेंट में आकर सरेंडर नहीं करता है। वह पूर्ण रूप से यह बात जानता है, ज्ञान विज्ञान थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल दोनों, कि श्री कृष्ण भगवान है, वही जीवन के लक्ष्य हैं। जीवनम सर्वभूतेषु, वही जीवन के लक्ष्य हैं। कई बार आध्यात्मिक जीवन में जब हम आगे बढ़ते हैं तो हो सकता है कि भौतिकतावादी वस्तुओं का त्याग कर दें। हो सकता है कि बाहर से एक्सटर्नली देखने में कोई लगे कि ये व्यक्ति त्यागी है, इसने ये चीज़ त्याग दिया, रुपया पैसा धन दौलत परिवार त्याग दिया। लेकिन इसके बाद में भी आध्यात्मिक जीवन में बाधाएं आती है। मन में इच्छा बनी रहती है कि मुझे सम्मान मिलना चाहिए, प्रतिष्ठा, पद पाने की इच्छा, कई बार भगवान बनने की इच्छा, दूसरों से पूजा प्रतिष्ठा पाने की इच्छा। कभी कभी मन में यह भी भावना बनी रहती है कि हम भी भगवान जैसे बन जाते तो बहुत अच्छा होता। जैसे भगवान का सब जगह गुणगान होता है तो हमारा भी गुणगान हो। तो ये सब मेटेरियल प्लेटफॉर्म है, ये सब अनर्थ है। एक्चुअल में हमारा स्वरूप है भगवान की सेवा करना। तो जब तक ये सब भावनाएं आती है, निर्विशेषवादी, निर्विशेषवादी मतलब जो भगवान को निराकार समझते हैं, सोचते हैं कि भगवान एक एनर्जी है, शक्ति है। शून्यवादी जो सोचते हैं कि भगवान है ही नहीं, आत्मा ही सब कुछ है, मरने के बाद कुछ नहीं है, जीरो है सब कुछ, उसमें मर्ज हो जाते हैं। ब्रह्मलीन, ब्रह्म ज्योति में लीन होना। तो ये सब भगवत प्राप्ति में हर्डल्स हैं। तो इस प्रकार बहुत सारे हर्डल, बाधाओं को क्रॉस करके जन्म जन्मांतर के बाद यह ज्ञान उदय होता है कि वास्तव में श्री कृष्ण भगवान है और उनके शरण में जाना ही हमारा जीवन का परम लक्ष्य है। तो वह व्यक्ति बहुत दुर्लभ है। अब इसके बाद पहले तो भगवान बता दिए कि जो व्यक्ति भगवान के शरण में आता है तो वह व्यक्ति बहुत दुर्लभ है और वह महात्मा है, सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन देवी देवताओं के बारे में भी कई बार शास्त्रों में व्याख्या है। तो ये भी प्रश्न उठता है कि हम क्या करें, देवी देवताओं की पूजा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो उसके बारे में पहले भगवान बताए थे दिव्य ज्ञान चैप्टर में, और अभी भी इस चैप्टर में भी डिटेल में बता रहे हैं, भगवत ज्ञान चैप्टर में। कामस्ते अपहृत ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता
तं तं नियम आस्थाय प्रकृत्या नियता स्वया कामस्तय अभृत ज्ञान। काम से प्रेरित जिसका ज्ञान अपहृत हो गया है। अपहृत का अर्थ है कि भौतिक इच्छाओं के द्वारा जिनकी बुद्धि मारी गई है। बुद्धि मारी जाती है तभी ना हम टेम्परेरी चीज़ों के पीछे पड़ते हैं। हमें पता है कि ये टेम्परेरी चीज़ें एक दिन छीन ली जाएंगी। रुपया, पैसा, गाड़ी बाड़ी, धन दौलत, पोजीशन, प्रतिष्ठा, ये सब एक दिन छोड़ना है। यहाँ तक कि यह शरीर भी, जिस शरीर में इतनी आसक्ति होती है कि मेरा शरीर, इसको देखभाल करें, अच्छे से डेकोरेट करें, तो ये सब एक दिन तो छोड़ना पड़ता है। टेम्परेरी चीजें जो एक दिन छूट जाएगा, तो उसके पीछे जो व्यक्ति भागता है उसको भगवान कहते हैं कि अपहृत ज्ञान। उसकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है। प्रपद्यन्ते अन्य देवता, तो वे अन्य देवताओं की शरण में चले जाते हैं और अपने अपने स्वभाव के अनुसार उन देवताओं की पूजा करते हैं। तो जो व्यक्ति भौतिक कलमश से मुक्त हो चुका है वही भगवान के भक्ति में लगता है। जिनको मेटेरियल डिजायर नहीं चाहिए, भगवान चाहिए, भगवान की सेवा चाहिए। भगवान के भक्ति में कोई लॉस नहीं है। जो आपको जरूरत है वो तो भगवान देंगे। आपका जीवन भी अच्छा चलेगा और अगले जन्म में मृत्यु के बाद आपको भगवत प्राप्ति होगी। एटर्नल लाइफ, फुल ऑफ ब्लिस, फुल ऑफ नॉलेज एंड एटर्निटी, सच्चित आनंदमय जीवन प्राप्त होगा। ये भगवान ने बताया है, भगवान के वाक्य है। परंतु हमें जब टेम्परेरी चीजें जल्दी चाहिए होता है तो देवी देवताओं के पास चले जाते हैं। देवी देवता ये ख्याल नहीं रखते, कभी ध्यान नहीं रखते कि ये व्यक्ति जो मांग रहा है तो ये ठीक मांग रहा है, देना चाहिए, इसके लिए अच्छा है कि नहीं है। नहीं, वो जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं देवी देवता उसको उठा के दे देते हैं कुछ ना कुछ। और देवी देवता बहुत अधिक नहीं दे पाते हैं। वो भी भगवान की ही शक्ति से, भगवान ने कुछ क्षमता दिया है देवी देवताओं को, तो उसमें से थोड़ा सा देते हैं। जैसे शास्त्रों में बहुत ऐसे उदाहरण हैं। रामायण में लिखा गया है कि रावण जब भगवान शिव की पूजा करता था तो भगवान शंकर जब प्रसन्न हुए तो रावण 10 सिर काट के जब शंकर जी को चढ़ाया यज्ञ में, तब उन्होंने लंका का राज्य दिया। 10 सिर कट, बताइए सिर काटना कितना कठिन काम है। 10 सिर काट के जब चढ़ाया शंकर जी को, तब भोलेनाथ प्रसन्न हुए और उन्होंने एक सोने की नगरी लंका दिया। और वहीं सोने की नगरी लंका भगवान विभीषण जी को केवल शरण में आने से दे दिए। केवल वे भगवान की शरण में आए, कोई सिर काटने की जरूरत नहीं पड़ी, कोई तपस्या नहीं, कोई कष्ट नहीं, केवल भगवान की शरण में आ गए सर्वस्व त्याग के, तो भगवान ने लंका का राज्य दे दिया। तो भगवान ऐसा नहीं कि नहीं देते हैं, भगवान देते हैं तो बहुत देते हैं अपने भक्तों को। लेकिन भगवान चाहते हैं कि यह भक्त इस भौतिक चीजों से आसक्त ना हो। रावण और विभीषण की पर्सनालिटी आप कंपेयर करेंगे तो रावण बहुत आसक्त था, वो चाहता था कि मैं हमेशा राजा बना रहूं। परंतु विभीषण जी चाहते थे कि भगवान की कृपा से राज्य मिला है तो मेरा कर्तव्य है, जब तक मैं यहाँ रहूं, यहाँ धर्म पूर्वक शासन करूं। और अपने जीवन का लक्ष्य समझते थे कि भगवत भक्ति करना है, भगवान की सेवा करना है। दोनों में अंतर है। वैसे ही हिरण्यकश्यपु जब वरदान मांगा ब्रह्मा जी से, तो उसने मांगा कि आप मुझे अमर होने का वरदान दीजिए।
तो ब्रह्मा जी में क्षमता नहीं है किसी को अमर बनाने की, कि उसकी मृत्यु नहीं हो। तो देवी देवता जो देवी देवताओं के जो भक्त मांगते हैं, उसको पूर्ण रूप से देवी देवता दे नहीं पाते हैं, कंप्लीटली डिजायर्स फुलफिल नहीं कर पाते हैं। तो ब्रह्मा जी ने उसमें से कुछ कंप्रोमाइज किया। ब्रह्मा जी कहे कि मैं सब कुछ तो नहीं दे पाऊंगा, तुमको अमर तो नहीं बना पाऊंगा, लेकिन तुम ये वरदान छोड़ के दूसरा कुछ मांग लो। तब हिरण्यकश्यप बहुत दिमाग लगाया। तो उसने कहा कि आप यदि प्रसन्न हैं तो मुझे वरदान दीजिए कि मैं साल के 12 महीने में नहीं मरूं, घर में नहीं मरूं, बाहर नहीं मरूं, किसी अस्त्र शस्त्र से मेरी मृत्यु नहीं हो, किसी अ, देवी देवता, मनुष्य, पशु, सोचता था कि पशु भी, भगवान कभी कभी पशु रूप में अवतार लेते हैं। तो चिंतित था, सोच रहा था कुछ भी हो सकता है, विष्णु तो पशु रूप में आ जाते हैं। तो यह भी मांग लिया कि पशु से भी हमारी मृत्यु नहीं हो, मनुष्यों से नहीं हो, मनुष्य रूप में भी अवतार ले लेते हैं कभी कभी। तो बहुत तरीके से अपना दिमाग लगाया, लेकिन भगवान नरसिंह देव प्रकट हुए। वे ना पशु थे, ना मनुष्य थे, ना किसी हथियार से मारे। और उस समय साल का कोई महीना भी नहीं था, अधिक मास था। और ना घर में ना बाहर, दरवाजे के पास ले जाकर मार दिए। अस्त्र शस्त्र भी नहीं था, अपने नख से हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। और उस समय कोई नहीं बचा पाया। पद्म पुराण में और रामायण में, दोनों ऐसे शास्त्रों में बताया गया है कि जब राम रावण युद्ध चल रहा था, तो उस समय रावण बहुत व्याकुल हो गया युद्ध भूमि में। तो भगवान से प्रार्थना, अपने शंकर जी से प्रार्थना करने लगा कि भोलेनाथ, आप हमारी रक्षा कीजिए राम रावण युद्ध में, हेल्प कीजिए आप भी। तो शंकर जी उस समय नहीं गए, भगवान शिव नहीं गए हेल्प करने। तो माता पार्वती ने कहा कि आपका भक्त संकट में है, जाइए कुछ मदद कीजिए। तो भगवान शिव कहे कि जो व्यक्ति इतना दिन से बचा रहा था, वहीं मारने के लिए आ गया है, तब उसमें मैं जाके क्या करूंगा। तो भगवान शिव नहीं आए बचाने, क्योंकि वे जानते थे कि पालनकर्ता सभी जीवों के भगवान हैं, और भगवान ही अब तैयार है उसका वध करने के लिए। तो मैं अब बीच में क्यों जाऊं। तो इस तरह से दूसरे देवी देवताओं की पूजा करने में कुछ खास फायदा है नहीं। लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं, सबसे पहले तो भगवान उनकी बुद्धि शुद्ध कर देते हैं। कहीं भी आप पूरे वेद शास्त्रों को पढ़िए, तो जो भगवान कृष्ण की, विष्णु भगवान राम के भक्त हैं, वे कोई असुर नहीं होते हैं। असुर जनरली देवी देवताओं के पास जाते हैं, कभी शंकर जी के पास जाएंगे, कभी ब्रह्मा जी की पूजा करेंगे। कंस था, देवी माँ का भक्त था। और रावण शंकर जी का, हिरण्यकश्यपु ब्रह्मा जी का, और भी जितने जितने असुर हैं, ये सब देवी देवताओं से ही वरदान लेते हैं। कृष्ण भक्ति, विष्णु भक्ति, राम भक्ति नहीं करते हैं। ऐसे ही एक असुर था, उसका नाम था वृकासुर। श्रीमद् भागवतम में कथा है। कभी कभी उसको भस्मासुर भी कहते हैं। वो शकुनि का पुत्र था, इसलिए उसको शौकने कहा गया। तो उसने एक बार शुक्राचार्य से पूछा कि शुक्राचार्य जी, गुरुदेव, वो मेटेरियलिस्टिक गुरु हैं, आध्यात्मिक गुरु नहीं है, मेटेरियल प्लान हमेशा बताते हैं। तो उसने पूछा कि गुरुदेव, आप मुझे ये बताइए कि ये देवी देवताओं में मुझे कुछ वरदान लेना है, तो कौन जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो शुक्राचार्य जी बताए कि देखो, यदि कृष्ण भक्ति करोगे, विष्णु भक्ति करोगे, तब तो तुम्हारी बुद्धि ठीक कर देंगे, तुम अपनी इच्छा से मांग नहीं पाओगे।
और ज्यादा भजन किए तो भक्ति मांग लोगे, इससे ज्यादा नहीं मांगोगे कुछ भी। तो अगर मेटेरियलिस्टिक चीजें चाहिए तो तुम शंकर जी की पूजा करो। आशुतोष है, बहुत जल्दी खुश होते हैं, और जो मांगो दे देते हैं। ऑर्डर दानी कहते हैं, और ढर जाते हैं, कुछ भी दे देंगे। और ब्रह्मा जी भी, हाँ ब्रह्मा जी भी ठीक है, ब्रह्मा जी भी दे देंगे, जो मांगोगे दे देंगे। तो असुर ऐसे डिस्कस करते हैं। लेकिन नारद मुनि के जितने शिष्य हैं वे सभी विष्णु भक्त हैं। नारद मुनि के कौन कौन शिष्य हैं? प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, अम्बरीश महाराज, ये सब नारद मुनि के शिष्य हैं, सब विष्णु भक्त हैं, कृष्ण भक्त हैं। तो इन्होंने कुछ मांगा ही नहीं। ध्रुव महाराज को जब भगवान दर्शन दिए तो बोले, स्वामी कृतार्थ अस्मि वरम न याचा। हे स्वामी, हे भगवान, मैं अब कृतार्थ हुआ, अब मुझे क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, बस आप सेवा दीजिए। तो बृकासुर जंगल में गया और तपस्या करने लगा, बहुत कठिन तपस्या किया। तो शंकर जी भगवान शिव प्रकट हुए, बोले क्या चाहिए आपको? वो भी अपना सिर काट के यज्ञ में हवन करने वाला था, तलवार लेकर अभी सिर काटने ही जा रहा था। तब तक शंकर जी प्रकट हो गए, बोले कि हम तो बेलपत्र से खुश हो जाते हैं, एक लोटा पानी से सिर काटने का क्या जरूरत है? आप ऐसे ही इतने विद्वान हैं, पढ़े लिखे हैं, बोलिए बोलिए क्या चाहिए, क्या चाहिए बताइए। तो बृकासुर ने कहा कि हमें ऐसा वरदान दीजिए कि जिसके सिर पर हाथ रखो वो जल के भस्म हो जाए, उसका सिर फट जाए, पूरा बम जैसा विस्फोट हो जाए। तो शंकर जी एक बार भी नहीं पूछे कि तुम ऐसा वरदान क्यों मांग रहे हो, वो दे दिए, बोले तथास्तु। वहीं भगवान होते उस जगह तो जरूर कुछ न कुछ प्रवचन करते, उपदेश देते, जरूर कहते कि ये वरदान का तुम क्या करोगे। आप समझ लीजिए कि वो बृकासुर एक तरह से आतंकवादी था। वो सोच रहा था कि ऐसी शक्ति मिल जाएगी तो सृष्टि में डिस्टरबेंस क्रिएट करूंगा। तो जब भगवान शिव कह दिए कि ठीक है ऐसा ही होगा, तब तक भगवान शिव प्रकट हुए थे तो उनके साथ में माता पार्वती भी प्रकट हुई थी। तो शंकर जी पार्वती जी दोनों को देख के वो अ, पार्वती जी के तरफ देखा तो देखने लगा, मोहित हो गया। असुर ऐसे ही होते हैं, जो भी देखेंगे कुछ तो उसको भोगों की दृष्टि से देखेंगे। तो उसके मन में दुर्विचार आने लगा। तो सोचने लगा कि अगर ये शंकर जी को जला के भस्म कर दें तो ये तो जो इनके साथ स्त्री है ये तो मुझे शक्तिशाली समझेगी, हीरो समझेगी, तो मुझे ही स्वीकार करेगी। तो पार्वती जी की इच्छा से, इच्छा पाने की इच्छा से वो शंकर जी की तरफ दौड़ा। तो भगवान शिव अब वहां से भागे, लीला चल रहा है, भगवान शिव अब प्लान बनाए, इसका मन का विचार जान गए। वो सोचने लगे कि अब इसका विनाश जरूरी है। तो शंकर जी की तरफ दौड़ा कि इनके ही सिर पर हाथ रख देते हैं। तो भगवान शिव भागे वहां से, सब जगह भागे, सभी तीर्थ में, सभी धाम में, सभी आश्रम में, वृंदावन, जगन्नाथपुरी, मायापुर, हरिद्वार, बद्रीनाथ, ऋषिकेश, सब जगह अपने भक्तों को ये शिक्षा देने के लिए कि देखो ये मेटेरियलिस्टिक लोग क्या क्या करते हैं। जिससे वरदान मिला उसी पर अटैक कर रहा है, और कल उसकी पूजा कर रहे थे और आज उसी व्यक्ति को मारने के लिए तैयार हो गए। तो मेटेरियलिस्टिक लोग ऐसे ही होते हैं, आज प्रणाम करेंगे और कल डिजायर फुलफिल नहीं होगा तो गाली भी दे देंगे और मार भी सकते हैं। लेकिन भगवत भक्त ऐसा नहीं है, ये अंतर है, समझना चाहिए। तो भगवान शिव मन ही मन भगवान को स्मरण किए। तो भगवान वहां प्रकट हुए एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप में, बड़े तेजस्वी दिख रहे थे। तो उन्होंने बृकासुर को बुलाया। अरे रुकिए रुकिए रुकिए, इतना क्यों दौड़ रहे हैं, इतना तेज भाग रहे हैं आप, क्या हो गया? आप इतने विद्वान, पढ़े लिखे, पीएचडी।
थोड़ा सुनिए, क्या हो गया आपको। तो उसने सारी सारी कथा सुनाई कि मैं ऐसे ऐसे तपस्या किया, भगवान शिव ने मुझे वरदान दिया, और आज मैं शंकर जी को भस्म करके पार्वती जी के साथ विवाह करना चाहता हूँ। तो भगवान कहे कि सिर पर हाथ रखने से कोई भस्म हो जाएगा, ये तो हम विश्वास नहीं कर सकते हैं। ये कहाँ से किस भ्रम में आप पड़ गए, आप बताइए, इतने विद्वान हो गए, इतने समझदार आदमी। ये शंकर जी तो आजकल ऐसे ही कुछ कुछ वरदान देते रहते हैं, उनका बात सही थोड़े होता है। उनका बात सही तो पहले होता था, अब तो जब से दक्ष प्रजापति ने श्राप दिया है, उनकी तो बुद्धि नष्ट हो गई है, वो तो पिशाच जैसे रहते हैं। भगवान थोड़ा क्रिटिसाइज किए शंकर जी को, और कहने लगे कि मुझे तो विश्वास नहीं है इन सब बातों में। ये सिर पर हाथ रखने से आदमी जल के भस्म हो जाएगा, सिर फट जाएगा, ये कैसे, ये तो ठीक एकदम गलत लग रहा है बात। क्या कहानी सुना रहे हो। अरे तुम अपने सिर पर हाथ रख के क्यों नहीं देख लेते हो, कुछ नहीं होता है ये सब। शंकर जी ऐसे ही कुछ कुछ बोलते रहते हैं, नशा भांग ज्यादा खा लिए होंगे, तो भ्रम में रहते हैं, बम बम करते हैं भोले बाबा। तो वो वृकासुर भ्रम में आ गया, लेकिन वो तो भगवान शिव का वाक्य था, वो तो सत्य होना था। जैसे ही वो अपने सिर सिर पर हाथ रखा, उसका सिर फट गया और वहीं जल के भस्म हो गया, नष्ट हो गया। तो सोचिए कि उसको भगवान शिव की भक्ति करने का क्या लाभ मिला, कि अंत में उसका अपना ही विनाश हो गया, मर गया। रावण इतना भक्ति किया शिव जी का, और भगवान शिव ने उसको सारी टेम्परेरी चीजें दे दी, शक्ति दिया, धन दिया, वैभव दिया, सुंदर शरीर दिया, और उसका उपयोग रावण ने किया कि रावण इतना कामुक था कि जहां भी जाता था तो सुंदर स्त्रियों को पकड़ के लाता था। मंदोदरी को मैदानों से हरा के लाया था। यक्ष कुबेर देवताओं को हरा के देवताओं की पत्नियों को ले आता था। और उसी केस में अब वही गलती भगवान के साथ कर दिया, सीता जी का हरण करके लाया तो मारा गया। कंस देवी माँ का इतना बड़ा भक्त था, लेकिन अपने मेटेरियलिस्टिक डिजायर को छोड़ा नहीं, तो वो भी भगवान के हाथों मारा गया, शुद्धिकरण नहीं हुआ, प्यूरिफिकेशन नहीं हुआ। इसलिए भगवान यहाँ सावधान कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है, वे देवी देवताओं के शरण में जाते हैं और अपने अपने स्वभाव के अनुसार अनेक विधि विधानों का पालन करते हैं। फिर प्रभुपाद बता रहे हैं क्लियर कि देवता भी भगवान की अनुमति के बिना कोई भी वरदान नहीं दे सकते। देवताओं के पास जो भी शक्ति है, वरदान देने की क्षमता है, भगवान ही थोड़ा बहुत दिए हैं। लेकिन अगर आपके अंदर मेटेरियल डिजायर है भी, तो श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि अकाम सर्व काम व मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन जजेत पुरुषः परम। अकाम, अकाम मतलब जिसको कोई कामना नहीं है। सर्व काम जिसको बहुत सारी कामनाएं हैं। मोक्ष काम जिसको मोक्ष की इच्छा है। चाहे जैसे भी आप हैं, मेटेरियल डिजायर तुरंत खत्म नहीं होते हैं। तो क्या करना चाहिए, श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि तीव्रेण भक्ति योगेन जजेत पुरुषः परम। परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण की ही पूजा करनी चाहिए, और दूसरे किसी का नहीं। तो वह व्यक्ति धीरे धीरे माया के बंधन से छूटता है। बहुत जरूरी है। आप लोग भी समझ सकते हैं ये चीजें आज के जमाने में भी, कि ज्यादा से ज्यादा भीड़ लगती है वहीं उसी जगह जहाँ भौतिक इच्छाएं पूरी हो जाए, वहीं लोग दौड़ के जाते हैं। तो अगले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण क्लियर करते हैं, यो यो याम याम तनु भक्त श्रद्धया अर्चितुमिच्छति
तस्य तस्य चलाम श्रद्धाम तामेव विद्याय हम। भगवान बता रहे हैं कि मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप में स्थित हूँ। और यदि कोई दूसरे देवी देवताओं की पूजा करता है, इच्छा करता है, तो उसकी श्रद्धा, उसमें भी श्रद्धा भगवान ही देते हैं। ऐसा भगवान इसलिए करते हैं ताकि वह जीव कम से कम तो धार्मिक बने, पाप कर्मों को छोड़े। मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति को किसी देवता में ही श्रद्धा आ रही है, किसी देवी देवता में, तो कम से कम तो धार्मिक बना, पाप काम तो छोड़ा, और धीरे धीरे यदि वह भगवत गीता आदि ग्रंथ पढ़े, धार्मिक हो, थोड़ी श्रद्धा जुड़े, तो वह व्यक्ति भगवान का भक्त भी बन जाता है बाद में। तो प्रभुपाद जी यहाँ बताए हैं कि जैसे कोई रोगी है तो उससे सूर्य देव की पूजा कर सकता है, किसी को विद्या चाहिए तो वह सरस्वती की पूजा कर सकता है, किसी की सुंदर पत्नी चाहिए तो शिव जी की पत्नी उमा देवी की पूजा कर सकता है। इस तरह से शास्त्रों में मेटेरियल डिजायर फुलफिल कराने के भी बहुत सारी विधियां दी गई है। लेकिन जिसको भगवान चाहिए, जन्म मृत्यु के चक्र से छूटना है, एक्चुअली भगवान चाहिए का अर्थ ये है कि आप भगवान का भक्त बनिए, टेम्परेरी चीजों के पीछे मत पड़िए। और आपको जो भी ये सब मेटेरियल चीजें हैं, यदि देवी देवता दे सकते हैं तो क्या भगवान नहीं दे सकते हैं? लेकिन भगवान देंगे तो आपको भक्ति से युक्त देते हैं। कोई अगर मेटेरियल लाइफ में भी है, गृहस्थ है या जो भी है, तो कुछ भगवान से मांगिए मत। आपको जो जरूरत है वो भगवान पूरा करेंगे, विश्वास कीजिए। डरना नहीं चाहिए कि भगवान तो कुछ नहीं देंगे, केवल भक्ति नहीं। भगवान के सेवा में सब कुछ है। कृष्णा कॉन्शियसनेस इंक्लूड्स एवरीथिंग, इसमें सब चीज है। तो ये अंतर है। अगले श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि अंतवंतु फलम तेषाम, देवताओं की पूजा से प्राप्त होने वाले फल अंतवंतु यानी अंत हो जाएंगे एक दिन, सीमित फल है। और जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं वे देवलोक में जाते हैं, जैसे स्वर्ग में जाएंगे। सूर्य देव की पूजा करने वाला सूर्य देव के लोक में, चंद्रमा की पूजा करने वाला चंद्र लोक में, ऐसे ऐसे अलग अलग प्लैनेट्स में जाते हैं। जो ये प्लैनेट्स भी मटेरियल वर्ल्ड, टेम्परेरी जगत के ही पार्ट हैं। तो वहां भी मरना पड़ेगा, वहां भी पुनर्जन्म होगा, और कुछ गलती किए तो फिर नीचे के लोकों में गिरना पड़ता है। तो इस प्रकार वह व्यक्ति शुद्ध हो नहीं पाता है, कंप्लीटली प्यूरिफाई नहीं हो पाता है, और कष्ट भुगतते रहता है। तो जो भगवत धाम जाने का इच्छुक है, तो उसके लिए भौतिक इच्छाएं भक्ति में बाधा है, मेटेरियल डिजायर्स। ऑफ कोर्स, यदि हमारा प्रश्न ये उठता है कि हमारे अंदर मेटेरियल डिजायर है तो हम क्या करें? आप भगवान की पूजा कीजिए, भगवान का ही भजन कीजिए, और जो भी आपके पास मेटेरियल डिजायर्स हैं उसको भगवान की सेवा में लगाइए, तभी भक्ति हो जाएगा। धीरे धीरे आप मुक्त हो सकते हैं। तो इन सब बातों को और डिटेल में विस्तार से हम लोग कल चर्चा करेंगे। भगवान बताएंगे कौन बुद्धिहीन व्यक्ति है जो भगवान को समझ नहीं पाते हैं, भगवान को साधारण समझते हैं, भगवान को दूसरे देवी देवताओं जैसे समझते हैं, वो अल्पज्ञ हैं। और ऐसे बुद्धिहीन और अल्पज्ञों के लिए भगवान कभी प्रकट नहीं होते। भगवान कहते हैं नाहम प्रकाश सर्वस्व, मैं सबके सामने प्रकाशित नहीं होता। योग माया समावृता, योग माया अपनी अंतरंगा शक्ति से आच्छादित रहता हूँ। मैं अजन्मा हूँ, अविनाशी हूँ। भगवान कहते हैं मैं सब कुछ जानता हूँ। भगवान सब जानते हैं, त्रिकालदर्शी हैं। समस्त जीवों में पहले क्या हुआ, अभी क्या हो रहा है, भविष्य में क्या होगा, सब जानते हैं। लेकिन सभी जीव ज्यादा से ज्यादा मोह में रहते हैं। तो इन सब श्लोकों को बहुत विस्तार से चर्चा कल करेंगे। हरे कृष्णा। ये चैप्टर बहुत ही अच्छा है। भगवत ज्ञान, भगवान के बारे में ज्ञान है। तो ध्यान दे के आप सुनिए और समझने का प्रयास कीजिए।
किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। जय श्री प्रभुपाद। हरे कृष्ण।